समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। हम अपने कार्यकर्ताओं से आज यही उम्मीद करते हैं कि बीएलए बनाएं, मजबूत बीएलए बनाएं, एजेंट हमारे जो बूथ लेवल एजेंट जो वोटर लिस्ट पर निगरानी रख सकें, अपना वोट कटने न दें, भारतीय जनता पार्टी का वोट फर्जी बनने न दें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को काम ज्यादा मिल गया है, काम ज्यादा दे दिया है, आपको अपना वोट बनाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, फिर पढ़वाने के लिए संघर्ष करना है वोट अपना, फिर वोट की निगरानी करनी है गिनने के लिए, फिर जो बाद में घोटाला करते हैं उसमें भी हमें बचना है। उत्तर प्रदेश के बाबा को लगता है कि हम किसी का कार्यालय, किसी का घर, किसी की मंजिल, किसी की कुछ भी गिरा देंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, और इसीलिए तो जगह जगह पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मगर बाबा जी भूल गए कि हमारे अखिलेश भैया हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग मुरादाबाद सपा कार्यालय पर बुलडोजर लेकर जा रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि कानपुर के अखिलेश दुबे की फर्जी बनी हुई बिल्डिंग्स पर बुलडोजर लेकर जाएं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, समझ रहे हो भैया? अपने अगर कब्जा करके कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से सपा कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढकर उनका भी स्मारक गिराएगा। हालांकि किस स्मारक की बात की ये नहीं बताया, मगर अखिलेश यादव ने ये तो साफ कर दिया कि चलो आज हमारा अगर गिरेगा तो कल आपका भी नंबर आएगा। यानी कि जब भी सरकार परिवर्तन होगी तो हम वैसे गिराएंगे जैसे ये, और वही बुलडोजर, अगर वो ड्राइवर मिल गया तो वही ड्राइवर रहेगा जो आज बुलडोजर चला रहा है। उसी बुलडोजर से आपका भी जमीन दोस्त कर दिया जाएगा, मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि जमीन दोस्त कर दिया जाएगा। जमीन इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उर्दू शब्द है, और उर्दू शब्द तो हमारे बाबा जी को पसंद नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला लें। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। पूर्व सीएम ने बुधवार को कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये कमजोर लोग डराते हैं, लेकिन जब कमजोर को मौका मिलेगा तो इनका इलाज भी अच्छे से होगा। बात समझ रहे हो? गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या पर अखिलेश यादव ने कहा कि कल रात को ही मुझे मैसेज आने लगे थे कि अधिकारी गोरखपुर चला गया। मैंने सुबह जानकारी ली तो पता चला कि इनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पता चला कि इनकाउंटर हो गया। वाह, अखिलेश यादव भी कुछ महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता भी चल रहा है कि कैसे क्या हो जाता है। वैसे चौधरी जी गए थे, हमें लगता है। इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? वो भी मुख्यमंत्री के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी? इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? बाबा जी कुछ तो बोलो, कुछ तो डोलो। मगर बाबा हैं कि बोलते नहीं। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर भी कहा कि ये जन्मदिन हमारे लिए तो बेरोजगार दिवस, क्योंकि हम लोग तो बेरोजगार बैठे हैं। अगर यह सरकार हमें भी कुछ काम देती तो हम भी कुछ काम करते हैं। यह सरकार ना रोजगार दे पा रही है और ना ही टीईटी में ना ही नौकरी दे पा रही है, और टीईटी में फंसा देते हैं बस। 27,000 स्कूल बंद किए गए हैं, किसान बाजार बंद कर दिया गया है, पॉलिसियों में मॉल बेच दिए जा रहे हैं। समाजवादियों ने किसान बाजार बनाया था तो उसे भी बेच दिया। यह सरकार बेचने का रास्ता दिखा रही है। किसको? अपने लोगों को। भैया हम बेचेंगे तो आप भी बेचिएगा आगे भविष्य में। बीजेपी भूमाफियाओं से मिली हुई है, अखिलेश यादव कहते हैं। सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा बीजेपी सरकार में हो रहा है, और शहर स्मार्ट तो बने नहीं, लेकिन बीजेपी वाले खुद स्मार्ट हो गए। हाँ, ये तो बात सही है। बीजेपी वाले आजकल तो कुछ ज्यादा चश्मा लगाने लगे। तो अखिलेश यादव ने एक बात और कहा कि हमारी जब सरकार थी तो हमने लैपटॉप बांटा था, और वो लैपटॉप आज तक चल रही है, और फिर अगली बार जब मौका मिलेगा तो हम आईपैड देने का काम करेंगे। यानी कि अब आप लोगों को आईपैड मिलने वाला है, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है। समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिलता था। कई साथी यहां जानते होंगे, बैठे होंगे, कि जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप दिया गया था वो आज भी चल रहा है, आज भी खराब नहीं हुआ है। दुनिया के बेहतरीन टैबलेट, आईपैड, किसी ब्रांड का पहचान नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बेहतर है तो इसलिए मैं दे रहा हूं।
इसी तरह का दुनिया का सबसे अच्छा समाजवादी सरकार बनने पर आईपैड या उससे आईपैड पर ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं मैं, टैबलेट देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल टैबलेट अच्छा दिया जाएगा, लैपटॉप भी दिया जाएगा और कन्या विद्याधन भी देने का काम बेटियों को होगा, जिससे आगे पढ़ाई कर सकें सरकार बनते ही। तो देश में समाज और भाईचारा बचाना है तो भाजपा को हटाओ। भारत सरकार को पंजाब की खुशहाली के लिए कम से कम 15,000 करोड़ से ज्यादा की मदद करनी चाहिए थी, तब कुछ राहत पहुंचेगी और हमारे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ से नुकसान हो रही उसकी भी भरपाई होना चाहिए। तो ये थी पूरी अखिलेश यादव की एंट्री और अखिलेश यादव का जवाब कि आप रुकिए, हम भी लेंगे आपका हिसाब किताब। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सकता तो शेयर करिए, क्योंकि आप देखिए कि वीडियो में कभी लाइट स्लो, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी स्लो। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि योगी जी की बिजली विभाग है और हमारा तो जिला परेशान है बिजली की वजह से। कभी लाइट आवे नहीं करती और जब आती तो ऐसे आती है, और वीडियो बनाते समय में ऐसा हो जाता तो इतना गुस्सा लगता है कि बस तुरंत हम बाबा को उठा के फेंक दें, लेकिन वो वाले बाबा नहीं, यहाँ वाले बाबा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।